डीएनए मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे कूटनीतिक युद्ध से करेंगे। आज आपको जानना चाहिए ईरान ने कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की नाक में दम करके रखा है। मित्रों, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत पर इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पहले यह वार्ता आज होनी थी, फिर इसे कल तक के लिए टाल दिया गया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के वार्ता में शामिल होने का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कर चुके हैं, लेकिन ईरान ने फिलहाल इस वार्ता की खबर को अफवाह बताया है, जिसके बाद दुनिया तक संदेश जा रहा है अमेरिका बात करने के लिए आतुर है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर ही बात करने के लिए तैयार है। आज आपको जानना चाहिए इस्लामाबाद में होने जा रही इस वार्ता में अमेरिका के किस कदम ने ब्रेक लगा दिए, अमेरिका ने हर बार पर ईरान बार बार पलटवार कैसे कर रहा है और ट्रंप की धमकियों का असर ईरान पर क्यों नहीं हो रहा है। मित्रों, बुधवार को ईरान और अमेरिका के बीच जारी सीजफायर खत्म हो जाएगा। आज आपको यह भी समझना चाहिए तब तक ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता नहीं हुई तो फिर मिडिल ईस्ट में आगे क्या होगा। सबसे पहले आप समझिए ईरान किस तरह सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और कूटनीतिक ताकत में बहुत कम होने के बावजूद अमेरिका को बराबर की टक्कर दे रहा है और वार्ता ट्रंप की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर करने के लिए दबाव डाल रहा है। अमेरिका ईरान से वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल के नाम का ऐलान कर चुका है। ट्रंप खुद वार्ता की तारीख बता चुके हैं। अमेरिका की एडवांस सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, वार्ता दल रास्ते में है, लेकिन ईरान ने वार्ता की तैयारी को झूठ बताया है। अमेरिका ने ईरान के एक शिप पर अपनी समुद्री नाकेबंदी तोड़ने के दौरान कब्जा कर लिया, जिसका जवाब देते हुए ईरान ने फौरन अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन अटैक कर दिया। मित्रों, सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी नेवी का डर भी ईरान के दिल में नहीं है और वो फौरन पलटवार कर रहा है। ट्रंप ने कहा ईरान के पास आखिरी मौका है, अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो बमबारी फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन ईरान ने धमकी को नजरअंदाज करते हुए साफ साफ कह दिया अमेरिका ने सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए उससे बात नहीं होगी। ईरान लगातार दुनिया में ट्रंप को नीचा भी दिखा रहा है। मित्रों, मुनीर की तेहरान यात्रा के दौरान ट्रंप ने ईरान से डील को लेकर 7 बड़े ऐलान किए, संवर्धित यूरेनियम और हॉर्मूज को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए, लेकिन ईरान के स्पीकर ने सारे दावों को कोरा झूठ बता दिया। मित्रों, ईरान के ये तेवर बता रहे हैं कि वो कहीं से अमेरिका के दबाव में नहीं है। ट्रंप बार बार डील नहीं होने पर ईरान के पावर प्रोजेक्ट, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने बताया कि वो किस तरह हॉर्मूज के सारे वैकल्पिक मार्ग बंद करने की योजना बना चुका है, जिससे खाड़ी देशों से दुनिया को मिलने वाले पूरे तेल पर रोक लग जाएगी। ये तेवर वार्ता पर छाए संकट को और बढ़ा रहे हैं। मित्रों, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की वार्ता पूरी तैयारी के बावजूद अगर संकट में पड़ गई तो इसके लिए अमेरिकी नेवी का एक मिशन जिम्मेदार है। ईरान के जहाज के खिलाफ अमेरिकी नेवी के मिशन पर हमने आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया। अमेरिका और ईरान की वार्ता पर सबसे बड़ा ब्रेक अमेरिकी नौसेना की वो कार्रवाई बनी जिसमें उसने ईरान के जहाज MV तोस्का को अपने कब्जे में लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 298 मीटर लंबे इस ईरानी जहाज को एयरक्राफ्ट कैरियर जितना भारी बताया। MV तोस्का 17 नॉट की रफ्तार से उत्तरी अरब सागर में ईरान के बंदर अब्बास की ओर जा रहा था। अमेरिकी नौसेना ने 6 घंटे तक इस जहाज को चेतावनी दी। कहा गया ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ईरानी जहाज ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ना जारी रखा। इसके बाद अमेरिकी युद्धपोत USS स्प्रुएंस ने इस ईरानी जहाज का रास्ता रोका। USS स्प्रुएंस टॉमहॉक मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर शिप है। इसी अमेरिकी युद्धपोत ने ईरानी जहाज के इंजन रूम पर फायरिंग की, जिसके बाद यह जहाज रुक गया। इसके बाद अमेरिकी वॉरशिप USS त्रिपोली में मौजूद मरीन कमांडोज हेलीकॉप्टर से ईरानी जहाज पर उतरे और उसे अपने कब्जे में ले लिया, जिसका वीडियो भी अमेरिकी सेना ने जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस एक्शन की जानकारी पूरी दुनिया को दी। सोशल मीडिया के जरिए बताया अब ईरान का जहाज अमेरिका के कब्जे में है और उसकी जांच की जा रही है। अमेरिका की इस कार्रवाई को ईरान ने समुद्री डकैती कहा और इसके जवाब में फौरन अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन अटैक का दावा किया। मित्रों, इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान के पास अमेरिका के 15 युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है।
ईरान ने इन्हीं युद्धपोतों पर ड्रोन अटैक करने का दावा किया। इसी के साथ ईरान ने अमेरिका को धमकाया भी है। वो बहुत जल्द जहाज को कब्जे में लेने की कार्रवाई का बदला भी लेगा। अपने जहाज पर अमेरिका के कब्जे को ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन भी बताया और इस्लामाबाद वार्ता के दूसरे दौर में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। अब ईरान ने वार्ता के लिए अमेरिका से हॉर्मुज पर लगाई नाकेबंदी हटाने की शर्त रखी है। मित्रों, इस वक्त हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका दोनों की नाकेबंदी जारी है। ईरान ने हॉर्मुज को 2 दिन पहले ब्लॉक कर दिया था। कुछ देशों के शिप पर IRGC ने फायरिंग भी की थी। ट्रंप ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया और ईरान के शिप पर कार्रवाई की, जिसे ईरान ने अमेरिका की ओर से किया गया सीज फायर उल्लंघन बताया। ईरान ने इस हमले के बाद हॉर्मुज पर नाकेबंदी और सख्त कर दी है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2 शिप हॉर्मुज को पार कर पाए हैं। अगर यह स्थिति बनी रही तो दुनिया में तेल संकट और बढ़ सकता है। यह स्थिति खत्म होने के लिए वार्ता होना जरूरी है और ईरान वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी भी दी। ईरान ने अगले दौर की वार्ता की कोई योजना नहीं बनाई है। अमेरिका ने अपने विरोधाभासी व्यवहार और युद्ध विराम के लगातार उल्लंघन से यह स्पष्ट कर दिया है कि वो कूटनीतिक मार्ग को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वॉशिंगटन की हालिया कार्रवाइयां, जिनमें लेबनान में समझौतों का उल्लंघन और ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी लगाने का प्रयास शामिल है, जिसके कारण हमारे देश के कार्गो जहाज पर हमला हुआ, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार आक्रामक कार्रवाई का स्पष्ट उदाहरण है। शब्दों और कार्यों के बीच ये विरोधाभास अमेरिका के इरादों के बारे में ईरानी जनता के संदेह को और मजबूत करता है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ साफ बता दिया, उनके देश की वार्ता में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा के लिए 20,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। अमेरिका की सिक्योरिटी टीम्स इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। लेकिन ईरान ने इस वार्ता को होल्ड पर डाल दिया है। यानी किसी भी तरह ईरान से डील करके इस वॉर से निकलने को तैयार ट्रंप अब ईरान के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। ईरान ने ट्रंप के ब्रोकर यानी पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर को भी साफ साफ बता दिया, वो अपने बॉस को बता दें कि ईरान की नाकेबंदी को खोले बगैर दूसरे दौर की वार्ता नहीं होगी। पाकिस्तान में वार्ता की पूरी तैयारी हो चुकी है। मुनीर ने भी ट्रंप को आश्वासन दिया था वो ईरान को वार्ता के लिए तैयार करेगा। लेकिन अब ईरान के रुख से घबराए आसिम मुनीर ने ट्रंप को फोन करके बताया है ईरान की अमेरिकी नाकेबंदी से वार्ता में रुकावट आ गई है। यानी ट्रंप ईरान की समुद्री नाकेबंदी को हटाएंगे तभी वार्ता होगी और अब मजबूर होकर ट्रंप को इस पर विचार करना पड़ रहा है। मित्रों, मुनीर ने ट्रंप को फोन करके वार्ता के संकट में होने की जानकारी दी तो पाकिस्तान के गृह मंत्री यानी ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी दूतावास में भेजा और ईरान को मनाने की कोशिशें जारी रखी। लेकिन अब तक पाकिस्तान को इसमें सफलता नहीं मिली है। हालांकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अगर ईरान के नए नेता समझदार हुए तो ईरान का भविष्य बहुत ही महान और समृद्ध हो सकता है। मतलब वो अभी भी वार्ता को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। मित्रों, सच्चाई यही है, अमेरिका और ईरान दोबारा युद्ध में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन ईरान युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की हर मांग मानने को तैयार नहीं है। और घरेलू मोर्चे पर ट्रंप जिस तरह दबाव बढ़ रहा है उन पर, वो अमेरिका को अपनी शर्तों पर वार्ता के लिए तैयार इसीलिए ईरान करने में कोशिश कर रहा है।